प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान को अपने काल चक्र से कैसे बचा जाए। फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, आपसे अच्छा कौन बता सकता है, क्योंकि आप तो खुद कालों के काल महाकाल हो। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, आज मैं आपको कहानियों के माध्यम से बताऊंगा कि इंसान अपने काल चक्र से कैसे बच पाएगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। अवधपुर गांव में घनश्याम नाम का एक व्यक्ति निवास करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एकमात्र पुत्र जय किशोर था। विवाह के कई वर्षों के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वे अत्यंत प्रसन्न थे। जय किशोर को उन्होंने बहुत स्नेह और दुलार से पाला पोसा और बड़ा किया और उसे पढ़ाई के लिए शहर भेजा। बेटा भी काफी प्रतिभाशाली था और पढ़ाई में सदैव अव्वल रहता था। समय के साथ जय किशोर ने पढ़ाई पूरी की और एक डॉक्टर बनकर शहर के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में कार्यरत हो गया। अब घनश्याम जी 80 वर्ष के हो चुके थे और उनकी पत्नी का देहांत हुए कई वर्ष बीत चुके थे। उनके बेटे जय किशोर, जो एक डॉक्टर थे, शहर के एक बड़े अस्पताल में काम करते थे। जय किशोर की पत्नी भी डॉक्टरी के पेशे में थी। उनका एक बेटा था जो घनश्याम जी का पोता गोपाल था। घनश्याम जी अक्सर गांव से शहर आते और अपने बेटे के घर कुछ समय बिताते। जब उनकी पत्नी जीवित थीं तो वे उनके साथ शहर जाया करते थे और उनके निधन के बाद भी वे आज अपने बेटे से मिलने शहर आए थे। स्टेशन के बाहर अपने बेटे का इंतजार करते हुए जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को देखा, उनका दिल खुशी से भर गया। बेटा उनका सामान उठाकर चल दिया। बेटे ने उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन घनश्याम जी को किसी मदद की आवश्यकता नहीं थी। वे बोले, चलो चलो, मैं आ रहा हूँ। और वे दोनों गाड़ी का इंतजार करने लगे। गाड़ी के पास पहुँचते ही ड्राइवर ने उनका बैग ले लिया और उसे गाड़ी में रख दिया। जय किशोर ने अपने पिता से कहा, बाबूजी, अब आप गाड़ी में बैठ जाइए। मैं अस्पताल से आधे घंटे में वापस आ जाऊँगा। कुछ मरीजों का देखना ज़रूरी है। और आप कैसे आएंगे? उन्होंने पूछा। अस्पताल की गाड़ी है, आप निश्चिंत रहें, मैं जल्दी ही लौटूंगा, बेटे ने जवाब दिया। आपकी बहू थोड़ी देर से पहुंचेगी, उन्हें एक सर्जरी करवानी है, इसलिए विलंब होगा। यह कहकर उन्होंने पिताजी को सूचित किया और ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने का संकेत दिया। गाड़ी आगे बढ़ गई। घनश्याम जी के मन में विचार आया कि उन्होंने अपने बच्चों का हाल चाल तक नहीं पूछा। उनका पोता गोपाल यहीं है या कहीं चला गया? घनश्याम जी ने सोचा कि नहीं, वह पुणे में ही होगा। अगर कहीं और गया होता तो उनका बेटा जरूर बताता। छोटी बहू यानी गोपाल की पत्नी को तो उन्होंने गोपाल की शादी के समय ही देखा था, उसके बाद से कब देख पाए? जय किशोर अब गांव कम ही आता है तो वह उन्हें लेकर कैसे आएगा? गोपाल ने तो एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई की है। परिवार में वह हमेशा रुई की तरह हल्का फुल्का रहा। इन्हीं विचारों में खोए घनश्याम जी अपने बेटे के घर पहुंच गए। स्नान ध्यान करके जब वे कमरे से बाहर आए तो उन्होंने सामने नजर डाली। उन्होंने देखा कि बगीचे में एक आया बड़े ही प्यारे बच्चे के साथ सैर कर रही थी। उनके मन में प्रश्न उठा कि यह बच्चा किसका होगा। उन्होंने बाबूलाल को पुकारा। बाबूलाल बचपन से ही उनके बेटे के यहाँ काम कर रहा था और अब उसे अस्पताल में भी नौकरी मिल गई थी, लेकिन वह अभी भी उनके यहाँ ही रहता था। घनश्याम जी ने हमेशा उसे अपने बच्चे की तरह माना और वह भी उन्हें बाबा कहकर बुलाता था। क्या हुक्म है बाबा, वह बच्चा कौन है? घनश्याम जी ने पूछा। वह हमारा ही बच्चा है, गोपाल जी का बेटा है, बाबूलाल ने खुशी से उत्तर दिया। घनश्याम जी हैरान हो गए जब उन्हें पता चला कि मेरे गोपाल का लड़का है। जी हाँ, आपका परपोता है, वो भी इतना बड़ा हो चुका है। अभी इस साल को पूरा होने में 4 महीने बाकी हैं, वह तो 7 महीने और कुछ दिनों का है। घनश्याम जी को बहुत दुख और आश्चर्य हुआ। इतनी बड़ी खुशखबरी और उन्हें खबर तक नहीं, पर उस वक्त वे अपनी उदासी और हैरानी को भूलकर जल्दी से बगीचे की ओर भागे।
बच्चे को गले लगाने की उत्कंठा ने उन्हें बेचैन कर दिया। उन्होंने बच्चे को उठाने के लिए अपने हाथ फैला दिए। बच्चा उन्हें घूरता रहा। घनश्याम जी भी बच्चे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी आंखें नम हो गईं। बच्चे ने उनकी ओर घूरते हुए मुस्कान बिखेरी, लेकिन हंसते हंसते वह रो पड़ा। आया ने कहा, बाबा, बच्चा अब सोने वाला है, इसलिए रो रहा है। घनश्याम जी को समझ में आ गया कि बच्चा सोना चाहता है, इसीलिए उन्होंने खुद को संभाला और आया से कहा, हाँ, इसे सुला दो। ये कितनी देर तक सोएगा? जब बच्चा जागेगा तो वह कहाँ जाएगा? ये कैसे हो सकता है कि वह अपने परदादा की गोद में न खेले? आया बच्चे को लेकर कमरे में चली गई। जब घनश्याम जी अपने कमरे में लौटे, जहां वे ठहरे थे, तो उनके दिल में उठा दर्द फिर से कुरेदने लगा। उनके बेटे ने उन्हें इतनी बड़ी खुशखबरी तक नहीं बताई थी। उन्होंने बाबूलाल की ओर देखा। बाबूलाल से पूछा कि क्या गोपाल के पुत्र का नाम मोहन है, लेकिन उनके बेटे ने उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी। शायद वे लोग भूल गए होंगे, क्योंकि वे मुंबई में 1 हफ्ते से हैं, लेकिन यहाँ नहीं, बल्कि होटल में ठहरे हुए हैं। हाँ बाबा, बड़े लोगों के लिए घर हो या होटल, क्या फर्क पड़ता है? सुना है कि पति पत्नी की मिलकर मासिक आय 3 लाख रुपये है, और यह आया भी बच्चे के साथ होटल में रहती थी। एक दिन मैडम ने गोपाल मोहन जी और छोटी मैडम को डिनर पर बुलाया था, और वे लोग आए भी थे। आज सुबह उस आया ने कार से बच्चे को छोड़ दिया। अब उनका आगे का क्या कार्यक्रम है पता नहीं। बाबूलाल ने उन्हें कुछ ऐसी बात बताई जिसे वे हजम नहीं कर पा रहे थे। घनश्याम जी आंखें बंद करके लेटे रहे। पत्नी की स्मृति उभरी, फिर पिता की और माँ की यादें भी आईं। जीवन के गुजरे हुए क्षणों की मिठास और प्रेम, हर एक बच्चे के जन्म की याद आई, और तब वे बोले, अरे यह क्या हो गया? समय के साथ ये सभी विचार उनके मन में लहरों की भांति उठने लगे। उन लहरों में वे खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहे थे। उन्हें अपने बेटे पर, बहू पर और पोते गोपाल मोहन पर भी गुस्सा आया। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि गोपाल मोहन पर गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। बेटे ने यह खबर उन्हें क्यों नहीं बताई? बहू ने यह राज मुझसे क्यों छुपाया? गोपाल भी तो मुझे यह बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? फिर जय किशोर ने कमरे में प्रवेश किया और बाबूजी को देखा। घनश्याम जी बैठ गए। क्या आपको कोई परेशानी हो रही है? जय किशोर ने पिता के चेहरे पर दर्द के भाव देखकर पूछा। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आप क्यों रो रहे हैं? जय किशोर ने पिता को रोते हुए देखकर हैरानी जताई। मैं क्यों रो रहा हूँ? गोपाल के यहाँ बेटा हुआ है और मुझे इसकी खबर तक नहीं है। ओह, तो बात यह है कि ज्योतिषी ने सबको यह बताने से मना किया था। बेटा ज्योतिषी जी, अगर ऐसा कहा है तो ज़रूर कोई वजह होगी, इसलिए किसी को नहीं बताया गया। बेटे, तुम तो डॉक्टर हो, विज्ञान की पढ़ाई की है, और तुम्हारी यह सोच सही है। सच में लोग सही कहते हैं कि यह व्यापार का युग है। बाबूजी, आप इसे इतना गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? क्या तुम इसे इतना मामूली समझ रहे हो? ज्योति के मना करने पर भी तुम्हें खबर की गई थी। क्या ज्योतिषी ने सिर्फ मुझे बताने से मना किया था? बाबूजी, आप वास्तव में बहुत गंभीर हो रहे हैं। किसी भी बात को इस तरह से न लें। ऐसा कहकर जय किशोर वहां से चला गया। घनश्याम जी ने अपने बेटे को जाते हुए देखा और फिर लेट गए, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मन में 2 विपरीत भावनाएं न रखें, क्रोध और खुशी। पोते को देखने की खुशी उन्हें अपने बेटे से बांटनी थी, पर वह खुशी क्रोध से घिरी हुई थी। कुछ समय पश्चात बाबूलाल ने भोजन परोसा और उन्हें पुकारा। बाबा, कृपया भोजन कर लीजिए। घनश्याम जी ने अपनी आंखें खोली और बाबूलाल की ओर देखा। उन्होंने एक पल के लिए सोचा कि खाने से इनकार कर दूं, लेकिन फिर उन्होंने पूछा, क्या जय किशोर ने भोजन कर लिया है? साहब ने खाना खाया और सो गए हैं। बाबूलाल ने उनकी ओर देखते हुए कहा, मानो वह उनके हृदय की गहराई को समझ गया हो। घनश्याम जी ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्हें याद आया कि जब वे अपनी पत्नी के साथ आते थे तो उनका बेटा सभी काम छोड़कर उनके साथ ही भोजन करता था, जबकि पत्नी और बहू बैठी रहती थीं। ये पिता पुत्र दोनों साथ में भोजन किया करते थे। बातों का सिलसिला लगातार बना रहता था। घनश्याम जी ने सोचा यह सब उनकी पत्नी की संवाद कुशलता का ही परिणाम था। उनके देहांत के बाद अनगिनत बार लोग आए, पर अब वह बातचीत कहीं नहीं थी। यही विचार करते हुए उन्होंने भोजन किया और हाथ धोए। फिर वे बिस्तर पर लेट गए।
शाम को उनकी नींद खुली और उनके मन में हंसी भी आई। इसका कारण यह था कि थोड़ी देर पहले ही वे सपने में अपने परपोते के साथ खेल रहे थे। उन्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वे गोपाल के बेटे का नाम नहीं पूछ पाए। बच्चे को प्यार करने की इच्छा से उनके दिल में ममता की लहरें उठने लगीं। उन्होंने बाबूलाल को पुकारा। हाँ, बाबा बाबूलाल उनके पास आकर खड़े हो गए। मेरे पोते को बुला लाओ, मैं अब उसके साथ थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ। वो लोग तो पुणे जा चुके हैं। कब गए? बस कुछ समय पहले ही गोपाल मोहन और छोटी मैडम आए थे। कुछ वक्त रुके और फिर निकल गए। जय किशोर साहब अस्पताल में हैं और मैडम सो रही हैं। ओह, घनश्याम जी कुछ समय तक गंभीरता से बैठे रहे। उनके मन में विचार आया। पहाड़ों से अलग अलग नदियां निकलती हैं, हर एक की अपनी एक धारा होती है। जैसा पथ वैसी नदी की गति। तो क्या वे कोई पहाड़ हैं? वे तो नदी की धारा हैं। क्या मनुष्य पहाड़ हो सकता है? यह सब सोचते हुए उन्होंने बाबूलाल की ओर देखा और आज उन्होंने बाबूलाल से एक गहरा संबंध और निकटता महसूस की। उनका विचार था कि शायद बाबूलाल ही उनकी बातों को समझ पा रहे हैं। उन्होंने बाबूलाल से पूछा, तुम्हारे बच्चे कितने साल के हैं? बाबूलाल ने बताया, एक 3 साल का है और दूसरी 1 साल की। घनश्याम जी के दिल में प्यार की लहरें दौड़ गईं। फिर उन्होंने पूछा, बाबूलाल तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है? बाबूलाल ने उत्तर दिया, 20 मिनट की दूरी पर। आओ, मुझे घर तक छोड़ दो। मुझे बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हो रही है। मैं भी उनका बाबा हूँ। ये नहीं हो सकता कि हम कल जाएं, क्योंकि कल मैं गांव वापस चला जाऊंगा। इस पर बाबूलाल बहुत खुश हुए। वे दोनों बाबूलाल के घर पहुंचे और वहां उन्होंने बच्चों के साथ बहुत देर तक खेला। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे खुद भी बच्चे बन गए हों। वे देर रात तक अपने पुत्र के घर लौट आए। जब दूसरे दिन सवेरे बेटा और बहू काम पर निकल गए तो घनश्याम जी बिना किसी को कुछ कहे गांव की ओर चले गए। जब बेटा घर वापस आया तो बाबूलाल ने उसे सूचित किया कि उनके पिता गांव वापस चले गए हैं। पिता के इस प्रकार बिना सूचना के चले जाने से जय किशोर को काफ़ी आघात पहुंचा, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि पिता उनसे नाराज़ हैं। फिर अगले कुछ दिनों में अपने सभी ज़रूरी काम निपटाकर जय किशोर अपनी पत्नी के साथ पिता के गांव पहुंच गया। जब घनश्याम जी ने अपने बेटे को अचानक सामने पाया तो उन्होंने सभी कड़वाहट और शिकवे भुला दिए। पिता पुत्र का यह संगम सभी शिकायतों को दूर बहा ले गया। 1 सप्ताह गांव में गुजारने के बाद जय किशोर वापस चला गया। घनश्याम जी का मन अब बड़ा ही सुकून से भरा था और वे बहुत प्रसन्न महसूस कर रहे थे। उनकी आशा थी कि उनका बेटा भविष्य में भी इसी प्रकार उनसे मिलने आता रहेगा। लेकिन उसी गांव की एक महिला देवकी है। देवकी अपना पूरा दिन घरेलू कामों में जैसे गांव की अन्य महिलाएं बिताती थीं। उसका एक बेटा था जो गांव में ही कड़ी मेहनत करता था। बेटा अक्सर अपनी माँ से कहता कि वह उसे काम के लिए किसी बड़े शहर में जाने दे, लेकिन देवकी चाहती थी कि वह उसके पास ही रहे। बेटा भी माँ की बात मानता और गांव में ही काम करता रहता। देवकी की एक आदत थी कि वह जब भी खाना बनाती एक अतिरिक्त रोटी बनाकर अपने घर की खिड़की पर रख देती थी। उसका विश्वास था कि जिसे भी इस रोटी की आवश्यकता होगी वह इसे ले जाएगा। एक साधु बाबा थे जो प्रतिदिन देवकी के घर के सामने आते और खिड़की पर रखी रोटी को उठा ले जाते थे। जब भी वे रोटी उठाते कहते कि जो बुराई तुम करोगे वो तुम्हारे पास ही रहेगी और जो अच्छाई करोगे वो तुम्हारे पास वापस आएगी। वे साधु बाबा हर दिन ऐसे ही रोटी ले जाते और वही शब्द दोहराते हुए चले जाते। देवकी उनकी इस बात पर कभी ध्यान नहीं देती थी और समय इसी तरह से गुजरता रहा। एक दिन देवकी के पुत्र ने फिर से बड़े शहर जाकर पैसे कमाने की इच्छा जताई तो देवकी ने उसे अनुमति दे दी। हालांकि आज उसका पुत्र दृढ़ संकल्पित था कि वह शहर अवश्य जाएगा। उसने कहा, माँ मुझे जाने दो, तभी हम इस दरिद्रता से मुक्त हो पाएंगे। बेटे की जिद के सामने देवकी ने हार मान ली और उसे बड़े शहर जाने की अनुमति दे दी। अगले दिन सवेरे ही उसका पुत्र शहर के लिए निकल पड़ा। अब देवकी घर में अकेली रह गई। वह रोजाना की भांति अपने कामों में व्यस्त रहती और एक रोटी बनाकर खिड़की पर रख देती अपने पुत्र की याद में। यहाँ हर दिन वह साधु आता है, रोटी लेता है और कहता है कि जो बुराई तुम करोगे वह तुम्हारे पास ही रहेगी और जो अच्छाई करोगे
वह तुम्हारे पास वापस आएगी। जब देवकी ने उसकी बातों पर गौर किया तो उसे यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने सोचा कि यह साधु रोज मुझसे रोटी तो ले जाता है, लेकिन बदले में मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं कहता। इसने कभी मुझे धन्यवाद नहीं दिया और न ही कभी मुझे कोई दुआ या आशीर्वाद दिया। बस यह अजीब सी बात कहकर चला जाता है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ये क्रम कुछ दिनों तक जारी रहा। अब देवकी को उस फकीर की बातों से खीज होने लगी थी। एक दिन वह फकीर से इतनी खफा हो गई कि उसने सोचा इस बाबा से निजात पानी ही होगी। उसके दिल में गुस्सा उमड़ रहा था। गुस्से में देवकी ने जहरीली रोटी बना डाली और उसे खिड़की पर रख दिया। रोटी को खिड़की पर रखते ही उसके मन में विचार आया कि मैं क्या करने जा रही हूँ, क्या मैं वाकई किसी की जान लेने जा रही हूँ। उसने फौरन वह जहरीली रोटी खिड़की से उठाई और उसकी जगह एक स्वच्छ और ताज़ी रोटी रख दी। कुछ समय बाद वह साधु रोज की भांति आए और खिड़की से रोटी ली और उसी वाक्य को दोहराया कि जो बुराई तुम करोगे वो तुम्हारे पास ही रहेगी और तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें वापस मिलेंगे। देवकी ने यह सुना पर अनसुनी कर दी और अंदर चली गई। अंदर जाकर वह अपने बेटे की याद में खो गई। अभी कुछ ही दिन हुए थे उसे घर छोड़े हुए। न तो उसकी कोई खबर आई थी और न ही यह पता था कि वह कहाँ है और कैसे है। अचानक उसे अपने घर के दरवाजे पर जोर से खटखटाहट की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसका बेटा सामने खड़ा था। वह बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटे को अंदर आने को कहा और उसे बैठाया, पर उसके बेटे की हालत देखकर वह चिंतित हो गई। उसके बेटे के कपड़े गंदे और मैले थे और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया हो। देवकी ने पूछा, बेटा तू तो कुछ ही दिन पहले बड़े शहर की ओर काम करने गया था, यह हालत कैसे बन गई? उसके बेटे ने जवाब दिया, माँ मैं तो बड़े शहर की ओर गया था, लेकिन रास्ते में एक जंगल से गुजर रहे थे तो कुछ डाकुओं ने मुझे धर दबोचा और मुझे अपना कैदी बना लिया। उन्होंने मुझे खाना तक नहीं दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको धोखा दिया और उनकी पकड़ से भाग निकला। भूखा प्यासा मैं वहां से अपने गांव की ओर भाग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। इसी बीच रास्ते में मुझे एक वृद्ध फकीर मिला। मैंने उससे कुछ खाने के लिए कहा। उसके पास एक रोटी थी जो उसने मुझे दे दी और शायद उसी की बदौलत मैं अपने घर तक पहुंच सका। और जानते हो माँ, उस दयालु फकीर बाबा ने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि जो बुराई तूने की है वो तेरे पास ही रहेगी और जो अच्छाई की है वो लौटकर तुझे जरूर मिलेगी। यह सुनकर माँ ने तुरंत अपने सीने पर हाथ रखा और भगवान शिव का ढेर सारा धन्यवाद किया कि आज उन्होंने वह जहरीली रोटी खिड़की पर नहीं रखी और उन्हें फकीर की उस बात का अर्थ भी स्पष्ट हो गया कि तुम्हारा किया हुआ भला तुम्हारे पास वापस आ ही जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, इसलिए कभी भी जीवन में अच्छे कर्म करना न छोड़ें, क्योंकि यह काल चक्र निश्चित है कि आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपके पास किसी न किसी तरह से वापस लौट कर आते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।